नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे पर्व की अनोखी और खूबसूरत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति आभार और समर्पण का प्रतीक है। ये पर्व है छठ पूजा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाने वाला ये पर्व लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना से जुड़ा है। दोस्तों, छठ पूजा हिंदू धर्म का एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें न किसी मूर्ति की पूजा होती है, न किसी मंदिर की यात्रा की जाती है, बल्कि यह पर्व पूर्ण रूप से प्रकृति और उसके तत्वों सूर्य, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी की पूजा को समर्पित है। ये पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना का पर्व है, जिसमें व्रती यानी कि उपवासी महिलाएं और पुरुष सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। अब आपको बताते हैं इस पर्व की उन कहानियों के बारे में जो इसे और भी खास बनाती हैं। छठ पूजा की सबसे प्रचलित कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कहते हैं कि द्रौपदी और पांडवों ने अपने राज्य को वापस पाने के लिए सूर्य देवता की आराधना की थी। उनकी प्रार्थना का फलस्वरूप सूर्य देवता ने उन्हें शक्ति और आशीर्वाद दिया। एक और कथा के अनुसार सूर्य देवता की बहन छठी मैया यानी षष्ठी देवी है, जिनकी पूजा से संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा होती है। इसीलिए संतान सुख और समृद्धि के लिए महिलाएं इस व्रत को बड़े श्रद्धा भाव से करती हैं। छठ पूजा के दौरान लोग अपने गांव, अपने परिजनों और अपनों से जुड़ने के लिए वापस घर लौटते हैं, जिससे यह पर्व लोगों को जोड़ने का भी काम करता है। छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक पक्ष भी है। इस पर्व में 4 दिन तक चलने वाले व्रत और सूर्य को जल अर्पित करने के पीछे विज्ञान के तथ्य भी छुपे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य की किरणों में कई रोग निवारक गुण होते हैं। जब लोग जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तब सूर्य की पराबैंगनी किरणें जल में परावर्तित होकर शरीर पर पड़ती हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है। इससे मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। अब बात करते हैं इस पर्व के समय की। ये पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, इसीलिए इसे छठ पूजा कहा जाता है। कार्तिक का महीना खुद में कई विशेषताओं को समेटे हुए है। ये समय होता है मौसम में बदलाव का, जब प्रकृति धीरे धीरे ठंडी ऋतु का स्वागत कर रही होती है। ऐसे में छठ पर्व के दौरान किया जाने वाला यह व्रत शरीर को बदलाव के लिए तैयार करता है। यही कारण है कि इस पर्व के दौरान किए गए अनुष्ठान शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। छठ पूजा का सबसे खास हिस्सा है इसका 4 दिन तक चलने वाला कठिन व्रत। यह व्रत न सिर्फ कठिन तपस्या का प्रतीक है, बल्कि आत्म संयम और श्रद्धा का भी उदाहरण है। चलिए जानते हैं इन 4 दिनों की प्रमुख विधियों को। व्रत के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर शुद्धता के साथ व्रत की शुरुआत करते हैं। घर आकर पवित्र भोजन बनाते हैं, जिसमें केवल सेंधा नमक, कद्दू की सब्जी और चने की दाल का प्रयोग होता है। यह भोजन ग्रहण करने के बाद अगले दिन के कठिन व्रत की तैयारी की जाती है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य को गुड़ और चावल की खीर का भोग लगाते हैं। इस दौरान पूरी पवित्रता का पालन किया जाता है और व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही अगले 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। तीसरे दिन की शाम को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अर्घ्य होता है, जिसमें लोग नदी, तालाब या किसी जलाशय में खड़े होकर सूर्यास्त के समय सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। इस दौरान पूरी भव्यता और भक्ति के साथ पूजा की जाती है और चारों तरफ ढोल नगाड़ों की धुन सुनाई देती है। अंतिम दिन की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देवता की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। उषा अर्घ्य के बाद व्रती पारण करते हैं और व्रत का समापन करते हैं। छठ पूजा में प्रसाद का विशेष महत्व होता है। इस पूजा में ठेकुआ, मालपुआ, गन्ना, केला, नारियल जैसे प्रसाद तैयार किए जाते हैं। इन प्रसादों को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ियों से पकाया जाता है। इसे बनाने में विशेष शुद्धता
और प्रेम का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि प्रसाद छठी मैया के लिए श्रद्धा का प्रतीक होता है। छठ पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इस पर्व पर पूरा गांव या समाज एकत्र होता है। लोग एक साथ मिलकर घाट की सफाई करते हैं, प्रसाद तैयार करते हैं और एक दूसरे के साथ इस पूजा का आनंद लेते हैं। यह पर्व केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों को एक साथ जोड़ने और समाज में आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देने का भी पर्व है। छठी मैया को संतान और परिवार की रक्षा की देवी माना जाता है। उनके प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा है और उनकी पूजा से लोग आशीर्वाद और खुशियों की कामना करते हैं। खासतौर पर महिलाएं अपने बच्चों की भलाई और उनकी लंबी उम्र के लिए छठी मैया का व्रत करती हैं। छठ पूजा में व्रतियों का अपने देवी देवताओं और प्रकृति के प्रति समर्पण देखने योग्य होता है। छठ पूजा में व्रतियों के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे कि साफ सफाई का ध्यान रखना, बिना मिलावट का भोजन बनाना, संयम रखना और अपने परिवार और समाज के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखना। इन नियमों का पालन करना व्रतियों की श्रद्धा और इस पूजा के महत्व को और बढ़ा देता है। छठ पूजा में शुद्धता और पवित्रता को अत्यंत महत्व दिया जाता है। आज के दौर में भी छठ पूजा की प्रासंगिकता बनी हुई है। अब यह केवल बिहार और झारखंड तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे भारत और विदेशों में बसे लोग भी इस पूजा को पूरे धूमधाम के साथ मनाते हैं। इसका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि जहां जहां लोग बसे हैं, वहां इस पर्व को मनाने के लिए घाट तैयार किए जाते हैं। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सकारात्मकता, संयम, प्रेम और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता से भर देता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि हमें अपने परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति सम्मान रखना चाहिए और हमेशा उनका आभार मानना चाहिए। ये त्योहार हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है और हमें अपने समाज के साथ जुड़ने का अवसर देता है। तो दोस्तों, ये थी छठ पूजा की कहानी। एक ऐसा पर्व जो न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अनमोल है। आशा है कि इस वीडियो से आपको इस महान पर्व के महत्व और इसके पीछे की गहरी भावना को समझने में मदद मिली होगी। छठ पूजा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जय छठी मैया, जय सूर्य देवता। कब ना छूटी छठी मैया।